अथ पुरेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात्। देश की आजादी के बाद कोई पहला मुख्यमंत्री, इसलिए सौभाग्य हमको दिया कि बेटा भूलो मत, ये कलयुग है, कृष्ण मन के आऊंगा तो सब भाग जाओगे, एक दिन दिखेगा पत्रकार होगी करता, इसलिए मोहन बन के आया हूं, जाओ तो माता की पूजा करो। इसलिए वास्तव में ये हमारा सौभाग्य जो हम भूल गए थे, प्रकृति से दूर चले गए थे। और पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे तो गुरुजी हमारे कितने समझदार थे नहीं थे मुझे नहीं मालूम, पर बोलते थे तेरे दिमाग में गोबर भरा। अब मैं समझा कि गुरुजी हमारे सही नहीं। अरे गुरुजी तुम क्या जानो गोबर में क्या है? सबका साथ, सबका विकास, दूसरों का कल्याण। अरे गोबर जहां गिरता है तो दूसरों को उठाता है। वो गुरुजी है नहीं, इसलिए यही से मैं पढ़ा सकता हूं। गोबर की तुलना दिमाग से नहीं हो सकती। भाई साहब, किसी आदमी छोड़ो, पेड़ पौधों में तुम गोबर डाल दो, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमारी बहनों ने भी बताया, पंडित जी ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, तमाम जिससे मंच पे नाम लेना गुरुजी प्रणाम करता हूँ। सब समय ज्यादा हो रहा था इसलिए माफी चाहता हूँ, नाम तो थे आप लोग और मेरा ध्यान भगवान में लग गया, गोपाल में लग गया, मोहन में लग गया, इसलिए आप छूट गए। पूरा नहीं मानना और मोहन में मन लगे, ये तो हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मेरा मन से कुछ नहीं होगा, अरे आपका मन भी मोहन में लगे। आज वक्तों से जो हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, तिथि और त्योहार, हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं पूजा जाता। अरे कुछ तो कारण होगा कि हम गौ माता कह रहे। मुन्ना भैया बताओ, कोई तो स्थायी हो रही है गौ माता, नहीं तो हम बकरी माता क्यों नहीं कहते, हम घोड़ी माता क्यों नहीं कहते? अरे कुछ उनमें ऐसे गुण थे क्या? जो गुण है गौ माता के। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के गौ माता की। मित्रों, बहुत अच्छी बात हमारे महापौर जी ने कही कि हम एक एक जरूर पालें। उनके स्थान, देश जहां स्थान पर वो रहती हैं, जहां वो मूत्र विसर्जन करती हैं, उससे भी स्थान पवित्र हो। हम जब छोटे थे ये पेंट से घर नहीं लीपे जाते थे, गौ माता के गोबर से लीपा जाता था। पूजा का स्थान हो या रोटी बनाने का स्थान हो, गौ माता के गोबर से पूजा जाता था, लीपा जाता था। भूल जाएगा? अरे भूल जाएगा भाई? अब जो गोबर से लीपता है उसको बोलता है कि कम पढ़ा लिखा है, नालायक। जो पेड़ से बोलता है मुझे बहुत अच्छा। लेकिन केवलराम जी बैठे, गुरुजी बैठे, गौ माता के गोबर के लीपने के बाद कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती, कितनी बीमारियों से उसका जो वातावरण, उसकी जो खुशबू दूर करती है। ये अभी ये डॉक्टर साहब नहीं बता पाएंगे, महाराज जी बताएंगे, अगले बार होनी चाहिए। एक काम में क्लीन भर कर रखो। तो एक कार्यशाला रखना चाहिए, खाली पूजा करी निकल ली, ये सब काम नहीं करे। झबर साहब के साथ और झबर परिवार ने ये सुंदर स्थल को डेवलप किया। व्यापार के साथ साथ, समाज सेवा के साथ साथ उनके तरफ भी देखो जो कहीं न कहीं वंचित, जिसको अपनी माता का दूध नहीं मिला होगा। विकलांग कौन होता है? दिव्यांग कौन होता है? दिव्यांग और विकलांग वो होता है जिसको अपनी माता से पौष्टिक आहार नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता।
विकलांग वो होता है जिसको गौ माता का भी दूध नहीं मिलता। और ये विकलांगों की सेवा भी सही माताओं में वही लोग हैं जो कुपोषण से परेशान थे, जिनको ना माता का दूध मिला ना गौ माता का दूध मिला, और उनकी हड्डियां डॉक्टर साहब अगर मैं गलत तो नहीं हूँ, बहुत बुद्धिजीवी नहीं हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सिलेक्शन डॉक्टर में हुआ नहीं इसलिए नेतागिरी में आए। लेकिन मोटी बुद्धि से जहां तक मैं समझता हूं कि मैं सही गलत हो तो माफी चाहता हूं। आज केवल गौ माता की तरफ नहीं देखना है, हमको उनकी तरफ भी देखना है। समाज से वो वंचित हमारे बहनों और भाई कलेक्टर महोदय जिला पंचायत में बैठे, मैं सर्वे करा रहा हूं मेरी विधानसभा में, एक दीपक चला रहा हूं क्योंकि एक जले हुए दीपक से हजारों दीपक कर सकते हैं और हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं कर सकता, इसलिए पहला दीपक मेरे विधानसभा में जला रहा हूं। उनके जीवन में सहारा कौन बनेगा? मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, केवल ध्यान आकर्षण करा रहा हूं आपका भी, समाज का भी और सरकार का भी। 80% जो विकलांग होता है उसको मोटराइज साइकिल मिलती है। 80% मतलब शरीर का रोजा। अरे जब होता भाई घर में ठीक है, उसको आप साइकिल देते हो। एक पैर कट गया, एक हाथ कट गया तो डॉक्टर साहब बोलते हैं 80% नहीं है, साइकिल नहीं मिलेगी। अरे बात तक कैसे चलेगा यार भाई, तुम डॉक्टर चल के बताओ, तुम्हारा एक हाथ और एक पैर काट दें और तुमको बोलो जाओ साइकिल चलाओ, उसको भी साइकिल नहीं देते, बोलिए 80 नहीं। तो परिभाषाएं चेंज करो। दिव्यांगों के प्रति अगर मदद करना है तो दिव्यांग की परिभाषा में परिवर्तन करना है। आयोजन में इस मन की शुद्धि, घर की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, और घर में आप हवन गाय के गोबर से करो, ईश्वर आपको सबको सद्बुद्धि देगा। भगवान कृष्ण विभिन्न रूपों में अलग अलग देश काल में आते हैं, और इसलिए हम सब का ये सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो स्वयं मोहन, कोई तो कारण होगा परिवार में मोहन रखा, तो शंकर रख लेते, अजय रख लेते, डॉक्टर साहब रख लेते, कुछ तो रख लेते ना भाई। अरे कुछ तो मोहन के गुण होंगे। आज शस्त्र क्यों उठाना है, आज गौ माता को क्यों बचाना है? अगर ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में रहेगा तो हमारा सौभाग्य मित्रों, गौ माता जी बनेगा और देश और समाज के दुश्मन निकल होंगे। और ये गौ माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। महोदय बहुत ही विस्तृत उन्होंने जानकारियां दी है, गौ माता की सेवा क्या होती है, कैसे करना है। गौ माता करती सदा भव सागर से पार, जीवन देगी तार, गोबर से बढ़िया नहीं खाद दूसरा कोई, डालोगे अगर यूरिया लाख बीमारी होए। बहुत कार्यक्रम को बढ़ाते हुए यहाँ उपस्थित गौ सेवक उनको प्रशस्ति पत्र, उनके सम्मान के रूप में उनको आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित गौशाला से संबंधित गौ सेवक। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं गोपालक समाज से आते हैं और उस स्थान से आते हैं जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी। उस समाज से आते हैं जिस समाज से भगवान कृष्ण थे। तो कहा जाता है कि देश काल परिस्थिति और स्थान का प्रभाव रहता है। तो जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में पढ़ाई करी, जहां खेले खाए बड़े हुए और जहां शिक्षा ग्रहण करी, उसी स्थान से हमारे आते हैं मोहन जी, जिसको ईश्वर का आशीर्वाद होता है वही मुख्यमंत्री के पद पर विराजित होता है। पहले राजतंत्र था, मुगल बादशाह थे, राजा लोग थे। अब राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन प्रजातंत्र का मुखिया जनता की वोट से पैदा होता है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की
कर्म भूमि, भगवान कृष्ण की शिक्षा भूमि, अगर वहां से मोहन जी आए हैं तो द्वापर में कृष्ण नाम था, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, ये कलयुग है और कलयुग में मोहन नाम है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजित है। और जब मोहन इस कुर्सी पर बैठेगा तो शस्त्रों की भी पूजा कराएगा। जब मोहन कलयुग में इस पद पर बैठेगा तो गौ माता की और गोबर की भी पूजा कराएगा। अपने आप को पकड़ती परिवर्तित करती है, जो ऊपर है वो नीचे, नीचे है जो ऊपर जाता है। मैं किस्मत वाला हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गौ माता की शस्त्रों की पूजन का ऐतिहासिक काम करके और द्वापर के भगवान कृष्ण को याद दिलाने का ऐतिहासिक काम किया है। समाज में नौजवानों को, बच्चों को, देश की भावी पीढ़ियों को शस्त्र और गौ माता, गोवर्धन, जो ये हमारे पंडित जी बैठे, सेवक बैठे, गोबर क्या है? दूसरों के लिए जीना सिखाता है। गोबर क्या है? जहां गिरता है कुछ लेके उठता है। और गोबर दूसरों के लिए, सबका साथ, मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब कुछ हमारे गोवर्धन में और गौ माता में, गोबर में विराजित है। सबका साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हमारे ऐतिहासिक काम हैं, उस काम को हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सैन्य प्रजातंत्र के साथ कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं दिल से ऐसे मुख्यमंत्री को कि वास्तव में उन्होंने जो गोवर्धन पूजा में सरकार के मंत्रियों को भी और समाज के लोगों को साथ लेकर के ऐतिहासिक कदम उठाया। शस्त्र पूजन के लिए समाज के दुश्मनों को भय पैदा करके हम शस्त्र पूजा करें, गौ माता की पूजा करके हम विकसित भारत बनाएं, हम उत्पादन बढ़ाएं, हम साथ रहें, हम सबका कल्याण करें। ऐसे मुख्यमंत्री को दिल से, हृदय से बहुत बहुत बधाई। मंत्री जी